अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बिला ताख़ीर शरीयत मुतहरा के चंद मसले जो ज़रूरियात दीन से हैं उन्हें जान लेते हैं, जिनको करने में आवाम अक्सर बहुत सारी गलतियाँ करती है। तो पहला मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नमाज जनाजा के वज़ू से, अगर जिस वज़ू से नमाज जनाजा पढ़ी गई उस वज़ू से दूसरी नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज होती ही नहीं, बल्कि ये सरासर गलत है। जिस वज़ू से जनाजा की नमाज पढ़ी जाए उस वज़ू से दीगर नमाज भी पढ़ी जा सकती है, वज़ू रहेगा। ये पहला मसला हुआ। दूसरा मसला ये है गुस्ल मैयत के बाद गुस्ल, यानी कि बहुत लोग ये सोचते हैं अगर जिस गुस्ल से जिस पाकी की हालत में मैयत को नहला दिया गया, अब उस सूरत में नहलाने के बाद हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये चाहिए कि मैयत को नहलाने के बाद गुस्ल कर लें, बल्कि वो गुस्ल करना मुस्तहब है, अच्छा अमल है। लेकिन कोई किसी वजह से गुस्ल नहीं कर सकता तो वो ना करे, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता। और जो ये कहे कि फ़र्ज़ हो जाता है नहीं किया तो गुनाहगार है, वो भी गुनाहगार है कहने वाला। और तीसरा मसला ये है औक़ात नमाज और नफल। बहुत लोग को देखा जाता है कि वो अक्सर नमाज पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने में ताख़ीर कर देते हैं, कभी देर से पढ़ते हैं, कभी वक्त पर नहीं पढ़ पाते और कभी कभी छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अपने ज़िक्र व अस्कार में पड़े रहते हैं और नफिल नमाज पढ़ते रहते हैं और जमात खड़ी हो जाती है और पीछे वो नमाज पढ़ते ही रहते हैं और उधर जमात होती रहती है। तो ऐसा बंदा जो ऐसा करे, जो नफिल पढ़ते रहे नमाज के वक्त और जमात होने लगे, तो वो सरासर गुनाहगार है। चाहे नमाज के 2-3 लम्हे ही छूट जाएं फिर भी वो गुनहगार है। और ऐसी नमाजें जो फ़र्ज के और जमात के मुकाबले लाइए, वो सारी नफिल इबादतें उनके मुंह पे मार दी जाएगी और काबिल कबूल नहीं है। और चौथा मसला यूँ है जुमा अरबी ज़बान, यानी जुमा की नमाज, जुमा का खुतबा। बहुत सारे अहबाब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो पहले जुमे के खुतबे को उर्दू में पढ़ते थे, लेकिन ऐसा जायज़ नहीं है। जुमा उर्दू ज़बान या दीगर किसी ज़बान में पढ़ना मकरूह है, सिर्फ़ अरबी में पढ़ा जाएगा। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और कहते भी हैं, मुझसे भी बहुत सारे लोग बोले हैं, बुजुर्ग लोग, कि पहले हमारे यहाँ खुतबा उर्दू में होता था, वो खुतबा अच्छा लगता था और समझ में आता था। लेकिन ये अरबी वाला खुतबा जब से चालू हो चुका है हम लोग को समझ में ही नहीं आता और चाहिए कि अरबी खुतबा ना हो बल्कि जुमा में उर्दू ज़बान में खुतबा हो, लेकिन ये खुतबा जायज़ नहीं, खुतबा सिर्फ़ अरबी ही ज़बान में दिया जाएगा। पाँचवा मसला ये है ज़ाती रंजिश और इमाम। बहुत सारे लोग इमाम से किसी बात पर इख्तलाफ होने पर या फिर कोई ज़ाती बात होने की वजह से, कोई घर या फिर यानी कि दुनियावी मामलात होने की वजह से अपने इमाम से दुश्मनी रखते हैं और उस दुश्मनी के तहत ये कहते हैं कि जिसके पीछे मेरा दिल नहीं जमेगा, जो मेरा दुश्मन है जिससे मैं रंजिश रखता हूँ, उसके पीछे भला मेरी नमाज कैसी होगी। तो ये मसला जान लें कि उस इमाम के भी पीछे हमारी नमाज हो जाएगी। और इमामों से रंजिश भी नहीं रखनी चाहिए, हमें चाहिए कि इमामों से मोहब्बत रखें। और हाँ, ये मसला बिला वाज़ह साबित है कि जिस इमाम से रंजिश हो उसके पीछे भी नमाज पढ़ी जा सकती है और पढ़ी ही जाएगी। जमात तर्क करना कबीरा गुनाहों में से है। आप तमाम हज़रात इन मसलों पर अमल करें और शरीयत पर गामज़न रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।